कर धन्यवाद प्राप्त करने की अपेक्षा करता हूं, जो आपने नंबर एक तो जूम जैसी सफल योजना समस्त अल्टोस परिवार के लिए उपलब्ध कराई, और आज के सेशन में मुझे एक छोटी सी लीडरशिप के रूप में मौका दिया। तो मैं बहुत बहुत आभारी हूं आपका, और आपको नमन करते हुए आपसे आशीर्वाद की कामना करता हूं। आशीर्वाद की कामना करता हूं अपने परम श्रद्धेय सम्मानीय जयराम गुप्ता जी से, जिन्होंने सदैव सदैव अपनी टीम को ही बड़ा करने का चिंतन किया और ऐसे ऑफर लाए, सबको आगे बढ़ने के अवसर दिए, और जो समस्याओं में आए तत्काल उनका निराकरण किया। तो ऐसे शुभचिंतक हमारे ग्रेट गुरु को मैं बहुत बहुत नमस्कार करता हूं और उनसे आशीर्वाद की कामना करता हूं। मंच पर विराजमान हमारी बहन सुगांती गुजूर जी को सत सत नमन करता हूं। वह गुरु माता है, ग्रेट लीडर है, तो उस भाव से उनसे आशीर्वाद चाहता हूं। उनके आशीर्वाद से ही ममतामयी एक मोटी डोर जो एक दूसरे को बांधती है वो प्राप्त होगी। मैं यहाँ तक आपको जान चुका हूँ। बिना आपके एक दूसरे को बांधना प्रीति की डोरी से संभव नहीं है बहन। और मंच पर उपस्थित सम्मानीय डॉक्टर एस.पी. वर्मा जी, डॉक्टर पी.के. विश्वास जी, बहन संगीता लाकरा जी, किरण सिंह जी, कमला सिंह जी, अंशु टुप्पो बहन जी, हमारी प्रतिमा बहन जी, रंजना सिंह जी, और प्रत्येक वह लीडर जो आज की जूम में एक शिक्षार्थी के रूप में अपने ज्ञान को अर्जन करने के रूप में अपना अमूल्य समय दे करके इस छोटी सी मीटिंग में विराजमान है, उन सबको मैं नमस्कार करता हूं। और नमस्कार करता हूं अपने करंट अपलाइन सम्मानित जसवंत सिंह जी को, जिन्होंने एक बड़ा अवसर मुझे उस समय दे दिया जब मैं परिपक्व नहीं था अल्टोस करने के लिए। यह अवसर तो हमें प्रदान किया हमारे ग्रेट गुरु सम्मानीय जयराम गुप्ता जी ने, पंडित उदय भानु शर्मा जी ने, बहन सुगांती कुजूर जी ने, और सम्मानीय जे.एस. राठौर जी ने, एस.पी. वर्मा जी ने, रंजना जी ने, प्रतिमा सिंह जी, रविता पांडे जी, दामिनी त्यागी जी, ज्योति बिरहा जी, अशफाक खान जी, बबीता रजक जी और शिवानी जी, भगत सिंह जी ने जो उपस्थित होकर के एक बंधन को मुक्त किया और एक अवसर प्रदान किया कि आप फुल टाइम अब अल्टोस में प्रवेश कर सकते हैं, वैधानिक रूप से आपको ज्वाइन किया जा सकता है और स्वतंत्र लीडर के रूप में आप काम कर सकते हैं। और यही ही हो जाती है मेरी आयु, वह 16 की जगह अब वयस्क हो गया हूं, 18 वर्ष का हो गया हूं। अब 18 वर्ष का हो गया तो जहां कुछ खुशियां बढ़ी वहां दायित्व भी बढ़े। उन्हीं दायित्वों का निर्वहन करने के लिए, वह सिखाने के लिए हमारी जो ये बहुत बड़ी अल्टोस की टीम गर्मामयी वातावरण बनाने के लिए बमनी पहुंची। तो समस्त टीम को मैं इसी मंच से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आपने कितने कष्ट सहे, कितने जो है दुविधाओं में वह रात गुजारनी पड़ी, वह सफर गुजारना पड़ा, फिर भी अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए बड़े लीडर होने के नाते छोटे लीडर का उत्साह वर्धन करने के लिए बमनी जैसे एक छोटे से कस्बे में पधारे। तो मैं पूरी टीम को बहुत बहुत नमन करता हूं, और यहीं से नमन करता हूं अपनी प्यारी सी अल्टोस कंपनी को, जिसको मैं जानता तो था आप लोगों के माध्यम से, पर व्यक्त करने का खुला मंच मेरे पास नहीं था। आप सब जानते हैं एक गवर्नमेंट जॉब में था मैं, 30 जून को मुक्त हुआ और अब आपके श्री चरणों में योजनाबद्ध तरीके से जानने के लिए तत्पर हूं। ये अलग बात है कि सम्मानीय ग्रेट गुरु ने जहां मैं जानने के लिए बैठ रहा था वहां एक लीडर के रूप में पहुंचा दिया। फिर मैं लीडर के रूप में रहकर भी आपसे ही जानूंगा।
मेरे पास ऐसा कुछ विशेष अभी नहीं है। अभी 18 साल की ही उम्र हो पाई है, 2 साल तो बड़ा हूं। पर भाव कहते हैं कि आप जैसे विराट पुरुषों के बीच में कोई भी चीज संभव नहीं है। इच्छा भर हो, हमने मन भर बना लिया हो। पार्ट टाइम और फुल टाइम का अंतर आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। पर अब जब हमें एक नहीं 10-20 बड़े लीडर गाइड करने गए, तो जो कुछ उनके द्वारा हमें प्रेरणा मिली, और इन 6 माह में जो जूम के माध्यम से अपने बड़ी लीडरशिप के माध्यम से सीखा, उसके कुछ चंद बात के रखूंगा। कोई बड़ा सेशन देने वाला नहीं हूं। इसके पहले कि मैं सेशन पर आऊं, सम्मानीय बहन संगीता लाकड़ा जी ने बहुत अच्छे शब्दों से मेरा वेलकम किया और आशा रखी कि सर आज के सेशन में क्या दे सकते हैं। यहाँ जो भी आता है कुछ ना कुछ शिक्षाप्रद स्थिति तैयार करने की कोशिश करता है, और उसकी कोशिश करूंगा, शायद कुछ काम का निकले सेशन में। तो बहन को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सुगांती कुजूर जी जो ममता की खान है, एक तरफ बहुत बड़ी अल्टोसियन लीडर है, दूसरी तरफ गुरुमाता जैसे पद से नवाजी गई है, अन्नपूर्णा जिनका भाव है, और नीचे के लोगों को, ऊपर के लोगों को हमने पकड़ते हुए नहीं देखा कभी अपनी बहन को। जो उनकी टीम है, नहीं टीम है, जो संकट में है, उसके लिए बहन तत्पर अपना जो है बलिदान करने के लिए तैयार हो जाती, वह समय निछावर करने के लिए तैयार हो जाती, अपना भोजन तक त्याग देती। ये भाव गुरु माता बनाता है, ये भाव अन्नपूर्णा बनाता है, यह भाव माता शब्द जोड़ता है। तो ऐसी बहन को बहुत बहुत नमस्कार करता हूँ, और मंच पर विराजमान प्रत्येक सदस्य को सत सत नमन करते हुए अपनी कंपनी थोड़ा सा विचार करते हैं कि अब जब पूर्ण लीडर हैं, तो अब जानना चाहिए कि आखिर ये कंपनी क्या है, अल्टोस क्या है, कैसे किया जा सकता है, किन चीजों का त्याग करना पड़ेगा, और कौन सी चीजें जो है आवश्यक होंगी, जो एक दूसरे से प्राप्त कर अपने आप में समाहित करना होंगी। इस पर हम विचार करेंगे। तब तक जानते हैं कि हमारी कंपनी लुधियाना पंजाब की कंपनी है, लगभग 53 वर्ष पुरानी हो चुकी है। कंपनी ने डायरेक्ट सेलिंग का व्यापार 2000 से स्टार्ट किया, 7 प्रोडक्टों से स्टार्ट किया। आज 350 से ज्यादा प्रोडक्ट हैं। कंपनी के पास वह समस्त लीगल सर्टिफिकेट हैं जो एक बड़ी कंपनी के लिए, जो एक राष्ट्रीय कंपनी के लिए, जो एक प्रतिष्ठावान कंपनी के लिए आवश्यक होते। और उसके बाद भी अपने सर्टिफिकेट प्राप्त करना कंपनी का दायित्व है, पर गुड मैन्युफैक्चरिंग के सर्टिफिकेट ये गवर्नमेंट देती है। और ये भी सौभाग्य है कि यह विश्वास हमारी कंपनी को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार। और भाई जिसे शासन अच्छा उत्पाद बनाने का सर्टिफिकेट दे कि ये नंबर 1 कंपनी है, ये टॉप 10 कंपनी है, यह कंपनी विश्वसनीय कंपनी है, यह कंपनी 100% हर्बल प्रोडक्ट देने वाली कंपनी है, ऐसा यदि शासन कहता है, तो भाई मेरे हमें आपको विश्वास करने में संकोच कैसा? एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार गुड मैन्युफैक्चरिंग का हम सर्टिफिकेट प्राप्त कर रहे हैं। उस कंपनी से हम कनेक्टेड हैं, उसी के एक सिपाही हैं, और फिर भी विश्वास करने में देरी लग रही। फिर भी हम दम से नहीं कह पाए कि हम अल्टोसियन हैं। फिर भी हम गुप्ता जी की तरह क्यों नहीं कह पा रहे कि धरती, आकाश या जितना परिमंडल आप देख पा रहे हैं, यदि आपका हित करने वाली कोई कंपनी हो सकती है, तो वह केवल अल्टोस। कंपनियां हजारों हो सकती, असंख्य तारागणों से यह आकाश सुशोभित है, पर सूर्य भगवान एक ही।
तो क्या आप उन सूर्य भगवान की रोशनी की एक किरण जितना लाभ पकड़ करके अपने आप को लाभान्वित नहीं कर सकते? बस इसी पर केंद्रित रहेगा आज का सेशन। सूर्य और सूर्य की एक किरण, समस्त तारा मंडल और हम अल्टोसियन। थोड़ा सा आगे जरूर ले चलेंगे। हमारी कंपनी के फाउंडर सम्मानीय अश्विनी कुमार गुप्ता जी का ध्येय, जिन्हें मैं बहुत बहुत नमन करते हुए धन्यवाद देना चाहता हूं, अपने लिए तो जायदाद जोड़ने का काम ये पूरी सृष्टि कर रही है, पर अपनी प्रॉपर्टी के जरिए हमारे देश के बेरोजगार, असहाय, पीड़ित, रोगी और निर्धन लोगों की मदद करने का काम जो सम्मानीय अश्विनी कुमार गुप्ता जी ने किया है, और वह बहुत बहुत नमन के योग्य हैं। और मैं यहाँ चाहूंगा कि मेरी समस्त अल्टोस टीम एक बार उनको यदि अच्छी विनम्र भाव से तालियों के साथ स्वागत कर दे तो उसके योग्य हैं हमारे सम्मानीय अश्विनी कुमार गुप्ता जी। द्वितीय आता है मैनेजमेंट का व्यवहार। उसके लिए पुत्र श्रेष्ठ अभिषेक गुप्ता जी ने भी कहीं कोर कसर नहीं छोड़ी। जैसा सिखाया गया पिता के द्वारा, वैसा हम लोगों के साथ व्यवहार करने वाले परम प्रिय अल्टोसियन बंधुओं के मालिक, गरीबों के मसीहा, कंपनियों में अग्रगण्य कंपनी के एमडी, उनको मैं सत नमन करना चाहता हूं। और उन्हीं से एक आशा की किरण लगाकर आज मैं एक नवागंतुक छोटे से लीडर के माध्यम से आपके साथ अल्टोस में प्रवेश कर रहा हूं। तो एक बार पुनः पूरे मंच को धन्यवाद देता हूं कि अब आपको सिखाना होगा रविंद्र के लिए। अब आपको वह सब गुण, सब अवसर देना होंगे ताकि ये 18 वर्षीय अपने विभाग से दूर होकर के आपके साथ मिलकर कदम से कदम बढ़ाते हुए उस एक सूर्य आभा मंडल में अपनी छोटी सी मसाल लेकर के आगे बढ़ने की कोशिश करना चाहता। उसमें सहयोगी होंगे हमारे समस्त लीडरगण। वैसे मुझे विश्वास आ गया है, जब मैं किसी भी सेशन में सम्मानीय ग्रेट गुरु जयराम गुप्ता जी की कहानी सुनता हूं कि एक विपरीत परिस्थितियों में शुरुआत हुई जिनके जीवन की, बड़ी संख्या का परिवार, कम आय के स्रोत, मैनेजमेंट बड़ा कठिन था। यदा कदा सारी बुद्धि लगाई गई और उठा पटक करते हुए अपने आप को समायोजित किया, पर वही किरण जो हम आप ढूंढ रहे, 14 वर्ष पहले सबसे पहले हाथ लगी सम्मानीय हमारे ग्रेट गुरु जयराम गुप्ता जी के यहाँ। और उन्होंने पूर्ण आशा के साथ उस मसाल को लेकर के एक भी दिन ठहराव नहीं किया, बढ़ते ही चले गए, बढ़ते ही चले गए, और आज हमारे आदर्श के रूप में स्थापित हैं। ऐसा नहीं कि हाथ में मसाल आई और जय हिंद होने लगी, रुपयों की वर्षा होने लगी। कितनी सारी कठिनाइयां झेलते हुए स्थिर बने रहे, दूसरों के अपशब्दों को भी सहना पड़ा तो हंस के टाल दिया गया, जैसे कि हमने सुना ही नहीं, या सुना तो दूसरा भी कान है निकालने के लिए। ऐसे परिश्रम से जब हमारे सम्मानीय जयराम गुप्ता जी करोड़पति हो सकते हैं, जहां लगाने के लिए कुछ भी नहीं है, और हम आप तो थोड़ा थोड़ा लगाने के योग्य हैं। आज हमारे बीच में यदि बहन रंजना जी हैं तो क्या आवश्यकता हो सकती है जो बहन नहीं लगा सकती?
आज हमारे बीच में और सारे लीडरगण हैं, हम अब समर्थित हैं। 14 साल पहले का समय बड़ा कमजोर समय था, बुद्धि से भी, धन से भी और हमारे ज्ञान से भी। हमें तो प्रतिदिन जूम सिखा सिखा करके इतना परिपक्व कर रही है कि हमारी मान कुंवर जैसी बहन से बात करते हुए सोचना पड़ता है कि हमारी बहन कौन सा क्वेश्चन लेकर आने वाली है, क्या मैं आंसर दे पाऊंगा। हम ये नहीं कहते कि हमारी बहन कम पढ़ी लिखी है या कम दिनों से अल्टोस में है या ज्यादा दिन से अल्टोस में। यह वह मसाल ही है जो आपके मन वचन कर्म से यदि हाथ में पकड़ लिया आपने कि मुझे इसी अल्टोस के माध्यम से बड़ा होना है, मुझे इसी अल्टोस के माध्यम से अपनी गरीबी दूर करनी है, इसी से मुझे अपनी बीमारी दूर करनी है, तो भाई साहब इसमें इतनी ज्योति है, वह जरूर आपको सुप्रकाशित करेगी। चलिए इसी मसाल को लेकर के आगे बढ़ते हैं। अब जब शर्मा जी ने घोषित कर दिया कि तुम्हारी उम्र 18 साल हो गई और अभी मैं पुरानी गाड़ी से ड्राइविंग थोड़ा थोड़ा पार्ट टाइम चला करके सीखने वाला था, सीख रहा था, कई बार तोड़ा मरोड़ा फिर रोड पे आए और एक मजबूरी थी सर जी कि दिन में नहीं सीख पाता था, रात में सीखता था। कोई देख लेगा ये गवर्नमेंट टीचर कहाँ की गाड़ी चला रहा है तो उसकी थोड़ा बाध्य था। अब हाथ खुले, मस्तिष्क स्वतंत्र है, सोच आप लोगों के अधीन है, जो आप दिशा निर्देश देंगे उसके अनुसार चलूंगा और चल करके कुछ ऐसा पदगामी बनना चाहता हूं कि हमारे समस्त लीडरगण, सम्मानीय भाई इजराइल खान जी ने अपने आप को अब किया, डॉक्टर एस पी वर्मा जी ने अब किया, जे.एस. राठौर मध्य प्रदेश की धड़कन ही कहलाए। हमारी बहन प्रतिमा जी अभी अभी आई और अपने झंडा फहरा दिया। अभी एक नया लीडर देवकरण जी और हमारी एक बहन जिसने 120 आईडी एक माह में लगा के दिखाई। ये क्या है? मसाल तो वही है ना सबके हाथ में, उसमें अल्टोस लिखा हुआ है, दूसरों का भला करने की कंपनी है, अपने आप को अपग्रेड करने की कंपनी है, रोगों को दूर करने की कंपनी है, एक ही मिसाइल चमत्कार अलग अलग। भाई ये क्या? तो यहीं पर हमें एक प्रकाश की किरण लेना आवश्यक होगी कि जो माहौल हमारी बहन प्रीति मान कुंवर जी के यहाँ, जो माहौल देवकरण भाई साहब के यहाँ, जो माहौल अनिल पासवान जी के यहाँ, जो माहौल हमारी बबीता रजक जी के यहाँ, उसी माहौल को बनाने वाले अशफाक खान जी, तो क्या रविंद्र को वह मसाल, वह चिंगारी, वह किरण नहीं मिल सकती? फिर मैं क्यों पीछे की सीट पर बैठ करके देखूं कि फिल्म कितनी अच्छी है? आगे आना चाहता हूं, उसके लिए आप सबका सहयोग आवश्यक है और सोचना पड़ेगा नए सिरे से। कभी एक मीटिंग में हमारे सम्मानीय जयराम गुप्ता जी ने कहा था कि यदि आप लीडर बनना चाहते हैं, यदि आप अल्टोस के द्वारा अपने आप का बड़ा करना चाहते हैं, तो करना क्या पड़ेगा? सबसे पहले हमें अपने आप के बदलाव क्या चाहिए? जब व्यक्ति स्वतंत्र होता है समाज में तो अपने तरीके से चलता है और वह समझता है कि मैं बेहद सफल इंसान हूं, भले ही वो जेब काटने का काम करता हो। पर जब हम सद मानव समाज में आते हैं, जब हम एक से अधिक लीडरों के बीच में अपने आप का मूल्यांकन कराने का अवसर लाते हैं, तब बड़ा सोचने की जरूरत हो जाती है। जब हमें कोई व्यापार करना है और व्यापार के माध्यम से अपना विकास करना है, और वह व्यापार भी ऐसा नहीं कि आलू टमाटर का व्यापार,
वह व्यापार समाज को समाज से जोड़कर संजीवनी बूटियों का समाज के अंतिम छोर तक पहुंचाने से समाज का लाभ करते हुए अपना लाभ करना। तो कुछ गुण हमारे लिए आवश्यक है। वह कौन से गुण हैं जो थोड़ा हम एक नजर से देखें कि एक सफल लीडर कौन हो सकता है। शायद वह व्यक्ति जो एक ही दिन में अपने आप को बदलने की क्षमता रखता हो। मैं नहीं कहता आज से पहले रविंद्र का क्या परिवेश था, मैं नहीं कहता कि कंपनी में आने के पूर्व सम्मानीय ग्रेट गुरु जयराम गुप्ता जी का परिवेश क्या था। मैं नहीं पूछना चाहता कि हमारी बहन किरण सिंह का परिवेश क्या था जब अल्तोष में आई थी। मैं जानना चाहता हूं कि कैसे मेरी बहन, कैसे मेरे भाई इतने ऊंचे स्तर तक आए, वह मेरे लिए ग्राह्य है। तो सबसे पहले हमें अपने आप को मांझना पड़ेगा, एक परिपक्व इंसान बनना पड़ेगा जिसके लोगों के बीच में पहुंचते ही उनमें एक आशा की किरण दिखे कि यह व्यक्ति यदि कह रहा है तो बात सत्य होगी। महाभारत में जब मौका आया एक झूठ बोलने का, अश्वत्थामा मारा गया, नरो बापी कुंजरा। कोई भी कह सकता था भाई साहब, पर केवल धर्मराज युधिष्ठिर के मुख से सुनने के अलावा द्रोणाचार्य विश्वास करने वाले नहीं थे। और उस परिवेश में वह प्रक्रिया हुई, वह धार्मिक प्रक्रिया है। पर ये समझिए आप धर्मराज युधिष्ठिर के पद पर बैठ रहे हैं श्रीमान जी, आपके मुख से निकला हुआ शब्द समाज में एक मंत्र की तरह जाता है। तो हमें सज्जन बनना है, एक आदर्श बनना है, और उस आदर्श के साथ साथ अपने आप को जांचते रहना है। यदि आपको बढ़ने की जरूरत है तो जीतना होगा आप। और किसको जीतेंगे जब आपके पास कोई है ही नहीं, तो जीतेंगे किसको? हम अपने आप को जीतेंगे। हम पुराने परिवेश से लड़ जाएंगे, एक सद चरित्र व्यक्ति के रूप में आज 18 साल के युवक के रूप में अल्तोष में प्रवेश करेंगे और अपनी पूरी टीम से सीखते हुए एक संकल्प लेंगे कि यदि अल्तोष कंपनी टॉप 10 कंपनियों में है, यदि अल्तोष कंपनी 100% शुद्ध उत्पाद देती है, यदि उनके उत्पादों से बड़ी बड़ी बीमारियां दूर होती हैं, तो मैं संकल्प लेता हूं मन वचन कर्म तन मन धन से इस कंपनी का एडवर्टाइजर बनकर अपने आप को एक आदर्श लीडर बनाऊंगा। यदि ऐसा इस मस्तिष्क में आ गया तो आप लीडर हो गए सर जी। और काम चलाओ, काम करने से अभी मैं कर रहा था, काम तो कर ही रहा था सर जी, पर कहीं कोई मंच पे ना देख ले, स्कूल के टाइम में 5 मिनट लेट ना हो जाऊं, अल्तोष में जाना है तो तैयारी करने की जरूरत नहीं, पर वहां जब बच्चों के बीच में जाना है तो सारा पाठ्यक्रम एक बार चेक करके जाना होता है, कोई गलत मैसेज ना पहुंच जाए। इसी प्रकार से जैसे हमने वह संकल्प पूर्ण किया कि शासन के समस्त नियमों का परिपालन करते हुए अपने आप को एक बेदाग चरित्र के रूप में और जो है विदाई कराऊंगा, और आप सबके सहयोग से वह हुई। 39.5 सालों में ना गवर्नमेंट में ताकत मिली, ना किसी सामाजिक व्यक्ति में ताकत मिली कि रविंद्र यह कार्य आपका सराहनीय नहीं निंदनीय था। और जिसके गवाह बने
वह 2 से 2,500 लोग जो विदाई के समय उपस्थित हुए। तो यहां से जब विदा हो तो 2,500 नहीं, उसको आप बड़ी संख्या कहते, ग्रामीण हिसाब से वो बड़ी संख्या है सर जी। अरे 2,500 तो दादा मेरे लीडर ही हैं, जिनके बीच में मुझे 24 घंटे रहना है। यदि किसी से संवाद करना है, यदि जूम में आकर के बताना और सीखना है, तो बहुत बड़ी मर्यादाओं के बंधन में बंधना होगा, और हमें उसके लिए चाहिए अपने आप का भरोसा। यदि हमने अपने आप को जीत लिया, हमने अपने आप को सज्जन बना लिया, महाजन बना लिया, और अब हम तत्पर हैं। माहौल अलग अलग है। बहन संगीता लाकरा जी बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर सकती, पर धीरे धीरे बहन मान कुंवर भी पीछे नहीं रहेगी सर। क्यों नहीं रहेगी? क्योंकि दृढ़ निश्चय दोनों में एक बराबर। तो हम उस दृढ़ निश्चय के माध्यम से आप चलते हैं अल्टोस के पथ पर। यहां हमें जो कंपनी ने रूल्स दिए हैं, चाहे वह कार्डिनल रूल्स हो, चाहे एक अच्छे लीडर के गुण हो, चाहे कुछ ऐसी बातें जो ध्यान रखने योग्य हैं जो हमारे पास से ना गुजरे, सावधानियां करके कह सकते हैं। बिजनेस करने के कौन कौन से अच्छे नियम हो सकते हैं, उनका परिपालन करने के लिए हमें छोटा बनना पड़ेगा। यदि हम इस जूम में बैठ करके कहने लगे ऐसे तो रविंद्र रोज आते रहे, बिल्कुल सही है सर। रविंद्र का वक्त खराब नहीं है, राहु की दशा आपकी चल रही है, जो आपको किसी में निंदा दिखाई दे रही है। निंदा ही वह रोग है जो चंद्रमा जैसे पवित्र चीज को राहु के रूप में लगकर नीचे गिरा देता, कलंकित कर देता है। तो हम अपने लीडरों को, अपनी ग्रो लाइन लाइफ लाइन को समानांतर माने। हमारे सम्मानीय ग्रेट गुरु कहते भी हैं कि वह लीडर नहीं है जो अपने आप को बड़ा मानता है, लीडर वह बड़ा है जो अपनी लाइफ लाइन को सम्मान देता है, उसको बड़ा मानता है, उसका तत्परता से सहयोग करता है, और अपने आप को अपना कर्तव्य मानकर जो सहयोग होता है ना, वो कभी कभी वह सहयोग अहंकार में बदल जाता है। अरे हमने क्या क्या नहीं लिया आपके लिए, फिर भी आप उठ नहीं सके। पर हमारे लीडर तो देखिए 14 ऑफर दे रहे हैं, कंपनी कितने ऑफर दे रही है, 4 प्रकार से हमें सपोर्ट कर रही है, चाहे वह इंसेटिव हो, चाहे आपका सेंटर से मिलने वाला लाभ हो, चाहे आपका बिना ज्वाइन किए हुए 20 से 50% का लाभ हो, चाहे आपकी बुद्धिमत्ता से बड़ी टीम बना करके रेफरल का लाभ हो। आप लेना तो निश्चय करिए कि कौन सा लाभ लेने के लिए आप इस कंपनी से जुड़े हुए हैं। जो आप लेना चाहते हैं, जो आप गोल बनाना चाहते हैं, पहले जानिए कि क्या उस गोल के बराबर आपने त्याग किया, उसके लिए लगाने वाली समस्त सुविधाएं जुटाई, मन मस्तिष्क बना लिया, माइंड को सेट कर लिया। क्या थोड़ा मोड़ा धन जो आपको अपनी गाड़ी आरंभ करने के लिए जरूरी है, चाहे वो 15-25 हजार या 1 लाख रुपया क्यों ना हो, क्या बड़ा करना चाह रहे हैं तो बड़ी रफ्तार चाहिए सर जी। और रविंद्र की तरह टाइम पास करना है तो नौकरी भी और अल्टोस भी, नौकरी भी और अल्टोस भी, निकल जाएंगे 4 से 10 साल। तो जब हमें दूसरों का भला करना है, और दूसरों का भला कैसे करेंगे भैया, जब अपने जेब में कुछ नहीं है और मैं दानी बनने के लिए चला तो क्या दे दूंगा भाई साहब। हमारे सम्मानीय ग्रेट गुरु जी के मुखारबिंद से यदि ये निकल जाए कि विदेश टूर आ रहा है, तो वो अचीव करे कराए निकलते हैं। मौका आ जाए सम्मानीय पंडित उदय भानु शर्मा जी, टूर अचीव किए हुए निकलेंगे। सम्मानीय जे.एस. राठौर जी, कोई भी टूर आ जाए, चाहे देश का चाहे विदेश का, वो अचीव किए हुए निकलेंगे। क्यों? अरे भाई उनके पास इतनी बड़ी टीम है, वो सोते भी रहेंगे तो पैसे आते ही रहेंगे।
और हमें दौड़ना पड़ेगा। छोटी गली, बड़ी गली, छोटे लोगों को जोड़ने के लिए, बड़े लोगों को जोड़ने के लिए, अनपढ़ लोगों को जोड़ने के लिए, पढ़े लिखे लोगों को जोड़ने के लिए हमें दौड़ना पड़ेगा। तो क्या आपने दौड़ने का संकल्प लिया? क्या आपको अल्टोस करते हुए शर्म तो नहीं लगती? जब आप अपना अल्टोस के उत्पादन से भरा हुआ बैग अपने कंधे पर लेते हैं, उस समय ये दिल खिलता है कि मैं व्यापार पे जा रहा हूं। और यदि उस दिन सर खुशी होने लगी तो भगवान स्वरूप ग्राहक आपके सामने ढेर के ढेर आएंगे, ढेर के ढेर। और यदि आप आंख छुपाते हुए, चुराते हुए, दूसरों को पांव पकड़कर खींच के नीचे करने की इच्छा रखते हुए अल्टोस में जाएंगे तो सर कुछ नहीं मिलेगा। आप इसी छोटी गली में फंस जाएंगे। बस आगे चलते हैं सर। थोड़ा ज्यादा हमने बात पकड़ ली, सार नहीं निकला, थोड़ा दही मथते निकालते हैं कुछ। एक जिम्मेवारी लेना पड़ेगी आपको, जिस टीम के आप लीडर हैं। सूर्य उगने से लेकर के रात्रि के 1 बजे तक यदि कोई ऐसा कॉल आपके पास आता है, सर मेरी मदद करें, तो तत्क्षण के आप तैयार हैं, तो आप अच्छी लीडर। आपकी टीम बड़ी होगी, आपकी टीम सक्रिय होगी, आपके पास 1000 डीपी क्या, 1000 बिजनेस वैल्यू के लाखों ग्राहक होंगे, क्योंकि आप त्यागी हैं। यदि हमारा कोई व्यक्ति हमसे आशा करता है कि आज सर जी मेरा हेल्प कर देते, और उस दिन आप उपस्थित हो जाते हैं, तो वह व्यक्ति फिर पीछे हटने वाला नहीं है, उसमें ठहराव नहीं आ सकता, क्योंकि हमने भी संकल्प एक साथ लिया है, लीडर ने भी संकल्प लिया है। और हमारी इस कंपनी का एक सबसे प्यारा नियम मुझे ये लगा कि आपका स्वयं का सगा परिवार जो आपकी सहायता नहीं कर सकता, वह हमारी लीडरशिप ग्रुप, हमारी कोर कमेटी, हमारी कंपनी, हमारे भाई, हमारी बहनें एक दूसरे से मिलकर चल के आगे बढ़ते। तो ऐसी सुंदर जानकारी, ऐसी सुंदर जवाबदारी, ऐसी प्यारी 10-10 सेक्टर में उत्पादन देने वाली कंपनी से अब हमें आज सीखना है कि 1000 डीपी ऑफर की ताकत से आप क्या क्या पा सकते हैं। जैसे मैंने एक दिन सोचा था, सब लोग कहते हैं वीडियो में रहने से फायदा ज्यादा होता है। मुझे लगा यार मैं तो वीडियो ही में रहता हूं, मेरे पास कुछ फायदा वायदा आया नहीं। रात में बैठा मथन किया, बहन सुगांती कुजूर जी बता रही थी वीडियो वालों की संख्या घट रही है, आईडियो में मीटिंग करने वालों की संख्या बढ़ रही है। तो क्या होगा भाई, यदि आप वीडियो में रह करके 1 घंटे का त्याग करेंगे, तो आप आंखों के द्वारा सिखाए गए लीडर की सीख का प्रत्यक्षदर्शी होकर के ग्राह्य क्षमता ले सकेंगे, आंखों के द्वारा शिक्षण। यदि आप वीडियो में हैं तो आपके कर्ण, चूंकि आंखों का साथ है, दुगनी ग्राह्य क्षमता से उस चीज को स्मरण पटल पर रखेंगे। तीसरा, हाव भाव, किसी भी लीडर का बोलते समय उसको कितना ऊपर उठाना था, कितना अपडेट करना चाह रहा है, या किस चीज से कितना दूरी बनाने का संकेत देने वाला है, यदि हाव भाव आप जानते हैं तो स्मरण शक्ति आपकी दुगनी काम करेगी। अन्य लीडरों की क्या सहभागिता है उसमें, यदि आप वीडियो में हैं तो आप जान सकते हैं कि आज की मीटिंग में कितने लोग जुड़े हुए हैं, कितने लोग पेन से अपनी नाखून कुरच रहे थे, कितने लोगों की संवेदनशीलता से तन्मयता थी, और कितने लोग अपने आप को तौल रहे थे, क्या सामने वाले के साथ मेरी बराबरी हो सकती है। यही हाव भाव के द्वारा सीखना है। इसलिए वीडियो सर्वाधिक ग्राह्य क्षमता का साधन है। जूम में
यदि हम एक छोटा सा प्रयास करें, पूरे घंटे नहीं तो बाद के आधे घंटे भी यदि आप वीडियो में रहकर सीखना चाहते हैं, तो आप, लगता है मुझे कि आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आप कुछ लेना ही चाहते हैं। मिलेगा किससे? जो चीज आपको फाउंडर अश्विनी कुमार गुप्ता जी से, जो चीज एमडी हमारे सम्मानीय अभिषेक गुप्ता जी से मिल सकती है, शायद वही चीज या उससे कीमती चीज आपकी स्वयं की ग्रो लाइन जिसको आपने ज्वाइन कराया है उससे भी मिल सकती है सर। और यदि आप उसकी कीमत करना सीख जाएं तो सम्मानीय अभिषेक गुप्ता जी के नियमों को, उनके आदर्शों को पकड़ने के लिए तो सब बैठे हैं, पर आप विशिष्ट व्यक्ति हैं जिसने जमीन पे पड़ा हुआ एक मुद्रा और उसको अनमोल बना दिया। वह आपको 1000 बार धन्यवाद देगा। तो हमें नीचे वालों से सीखने की यदि कला आ गई तो हम बड़े लीडर हो गए। और इस विश्वास के साथ चलते हैं, 1000 डीपी के द्वारा हम क्या क्या कर सकते, क्या जादू करेगा ये 1000 डीपी? मेरे ख्याल से, वैसे आप लोग बहुत विचारणीय पुरुष हैं, समस्त श्रोता यहाँ जो बैठे हैं रविंद्र से ज्यादा आयु के हैं, अभी मैं केवल 18 वर्ष का हूं। मैंने सोचा है कि आपकी जो दबती हुई, फील्ड से निराश होकर लौटती हुई स्थिति थी, सबसे पहले सबसे कम राशि की यह प्रोत्साहन 1000 डीपी का ऑफर आपको मजबूत करेगा। आप हौसले से कह सकते हैं सर 2500 का नहीं तो 1000 का सामान तो आप निश्चय ही खरीद सकते हैं, और मैं गारंटी से वापस करने वाली सब चीजें दूंगा आप, क्योंकि 4-5 तो वो सामान ही है सर जी, उनको आपने 50 बार तो खुद उपयोग कर लिया है, अब डरने की बात क्या है? यदि आपको एक IAS अफसर के पास, एक वकील के पास, एक प्रिंसिपल के पास, एक थाना प्रभारी के पास प्रोडक्ट लेकर जाने की स्थिति बन जाए तो भी गर्व से जाइए ना, क्योंकि कंपनी ने जो हौसला बुलंद कर दिया है, हमने जो लिखा है प्रोडक्ट पर वही है। 100% गुणवत्ता हमने लिखी है तो मिलेगी। यदि हमारी तुलसी पावर कान का दर्द ठीक कर सकती है तो करेगी, 100% शुद्ध है, फिर भी नहीं बेच पा रहे भाई। राइस ब्रांड ऑयल में लिखा हुआ है कि कोलेस्ट्रॉल फ्री है, सुपाच्य है, डाइजेशन को मजबूत करने वाला है, यदि इसे आप पूरी जिंदगी खाते हैं तो अस्पताल की तरफ नहीं जाएंगे सर। फिर भी हम खुद खाने के लिए तैयार क्यों नहीं हो रहे भाई? और यदि आप खा रहे हैं तो क्या अपने छोटे भाई को नहीं खवा सकते? अपने पड़ोसी को नहीं खवा सकते क्या? सीखने की बात नहीं मैं कर रहा, मैं संकल्प की बात कर रहा हूं। यदि आप ठान लें कि जब हम 350 प्रोडक्ट में से लगभग 60-70 प्रोडक्ट में उपयोग करता हूं, अरे तो 50 तो बाहर दादा बेच सकते हैं ना। और कौन से बड़े सोने चांदी के प्रोडक्ट बेच रहे हैं आप? 82 रुपए का टूथपेस्ट जो आपको क्राउन एम्बेसडर बना सकता है, 200 रुपए की तुलसी पावर जो आपको सब रोगों से बाहर निकाल करके 100 वर्ष तक की आयु दे सकती है, 440 रुपए की ओरेगान 80 जो किसी भी किसान की हालत ऐसे बदल सकती है कि वह साल में 2 बार नहीं साहब 4 बार आपको दंडवत करने आएगा कि हजूर कहां से दवा ले आया। पर शुरुआत तो करा दीजिए आप। वह संकल्प शक्ति कहाँ है आपकी कि उस मजदूर के स्तर की भाषा तक नीचे उतरे,
उसे हकीकत में पहचान कराएं। हमारे एक वीडियो में आज देख रहा था, हमारे सम्मानीय ग्रेट गुरु जयराम गुप्ता जी दो दो किस्म से उसका जो है डेमो दिखा रहे थे, बड़ा अच्छा लगा। मैं सर जी को यहाँ से प्रणाम करना चाहता हूँ। क्या वो है डेमो दिखाना हम नहीं सीख सकते? क्या हम अफसर हैं जो एक गांव के व्यक्ति की भाषा नहीं बोल सकते? हम व्यापारी हैं सर जी। हम जैसे व्यक्ति के साथ खड़े हों उसी प्रकार के संभाव की संवेदना में बात करिएगा तो निश्चय ही 1000 डीपी आपका उद्धार करेगा और हर व्यक्ति उसका ग्राहक बनेगा और उसको रिन्यू भी करेगा। ऐसा नहीं कि एक बार खरीद ले। मैं चला रहा हूं, मेरे पास कुछ मजबूरियां थी उस समय जब मैं पिकअप नहीं कर पा रहा था, पर जितने लोगों को मैं चला रहा हूँ वो 5 तारीख आती है सर जी मेरा वो 1000 डीपी जरूर कर देना सर जी, हमारा सामान भले 4 रोज बाद मिल जाए, चूक ना जाए सर जी। क्योंकि 1100 रुपये मिल रहा है, 50% छूट मिल रही है और आराम मिल रहा है। डॉक्टर साहब के यहाँ का पैसा बच रहा है। मजदूरी करने जाते तो वो मजदूरी की घाटा नहीं होता, नौकरी करने जाते तो उस दिन की वेतन नहीं कटती, व्यापार करने जाते तो दुकान का शटर बंद नहीं होता। जब अच्छी चीजें खाओगे तो जीवन भर खाओगे। तो सर जी आज के सेशन में कुछ ज्यादा नहीं दे सका, खेद है मुझे, पर मैं चाहता था कि एक ऐसा फाउंडेशन तैयार हो जो केवल रविंद्र के लिए लागू ना हो। सर जी कल मैंने दो लोगों को अपने बीच में लाने का कष्ट किया था, आज वो मेरे साथ हैं। इस चीज के लिए है कि सर जी हमारा नंबर कब आएगा, हमारे खेत में कब आएंगे आप? क्योंकि उनसे हमें विश्वास पैदा करना है। चाहे ऑर्गेनिटी की बात करें, चाहे ब्यूटी की बात करें, चाहे हम किसी भी सेक्टर की बात करें, यदि आप जनमत का विश्वास जीतने में सफल हैं तो व्यापार टॉप 10 है। हमारे जयराम गुप्ता जी टॉप 10 है। आप भी कोई 9 नहीं, आप भी 10 नहीं, आप 11 नंबर। क्योंकि 10 तो हमारे साथ देने के लिए गुप्ता जी खड़े हैं, 10 तो हमारा साथ देने के लिए बहन सुगांती कुजूर जी खड़ी है, मध्य प्रदेश की धड़कन खड़ी है, पंडित उदय भानु शर्मा जैसे हमारे जो ट्रेनर हों उनका शिक्षार्थी क्यों कमजोर निकले? इजराइल खरंजी को भी मैं यहाँ से धन्यवाद दूंगा। वो अपनी पूरी मेहनत के साथ, बहन जितुन निशा अपनी पूरी मेहनत के साथ टीम की सहायता करती, ऐसे हमें अपने आप की सहायता तो करिए सर। टूट भर न जाइए, डटे रहिए, तो एक ना एक दिन जयराम गुप्ता की सीट की बराबरी करने की ताकत हमारा प्रत्येक लीडर रख सकता है। पर जुनून जिंदा रहे, थमे रहे, थोड़ा त्याग करने के लिए तत्पर हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज के इस मंच से वापस होने के समय का एहसास कर रहा हूं और कल किन्हीं प्रोडक्टों के साथ आपके बीच में आऊंगा। एक लाइन में दोहराना चाहता हूं, आज हमने चेष्टा करी आपस में मिलकर सीखने की, बोला भले ही मैं अकेला, पर चेष्टा करी कि हम एक ऐसे फाउंडेशन के निर्माता हों जो अपने आचरण को दृढ़ कर लें, एक ही दिन में अपने आप को उस लाइन का बना लें। त्यागने की क्षमता यदि आप में है, दूसरे को पांव पकड़कर खींचने की आदत यदि आपकी थी तो उसको आज ही मिटाना पड़ेगा, क्योंकि हम सबको आगे बढ़ना है। और यदि ऐसा जुनून आपका है तो चलिए, रविंद्र भी आपके साथ है, अब 18 वर्ष का हो गया है, अब रात में हमें गाड़ी नहीं चलाना पड़ेगी। आपके शहडोल, बैकुंठपुर, कोरबा, छत्तीसगढ़ जहां ले जाइएगा उस मंच पर आपका ये छोटा सा सेवक आपका साथी बनकर के साथ निभाने के लिए तैयार है। बीच की मीटिंग में मुझे लगा है कि कोई सारगर्भित बातें नहीं हुई हैं तो क्षमा करेंगे, आपका 1 घंटा बर्बाद हुआ। थैंक यू सो मच पंडित उदय भानु शर्मा जी और सम्मानीय ग्रेट गुरु जयराम गुप्ता जी। कल पुनः 11 बजे आपके साथ कुछ बातें शेयर करने के लिए आऊंगा। जय हिंद, जय हिंद। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने ये चीज मानी।